आज का वीडियो शुरू करते हैं। स्टूडेंट प्रिपरेशन चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार स्टूडेंट प्रिपरेशन चैनल पर आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। आज का सब्जेक्ट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में यूथ कंपटीशन की हमारी सीरीज चल रही थी। टॉपिक है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। इसका पार्ट 1 में 1 से लेकर 20 प्रश्न तक देखे थे। इसका पार्ट सेकंड जिसमें प्रश्न नंबर 21 से देखेंगे। इसमें और भी पार्ट अभी आएंगे। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद चैनल सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा। आप पहली बार आए जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 बेहरामजी मालाबारी बाल विवाह। सूची बी ए कर्नल स्लीमेन बहुविवाह। ईश्वरचंद विद्यासागर ठगी। राजा राम मोहन राय विधवा पुनर्विवाह। सूची में ऑप्शन 5 है सती प्रथा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी बी का पहला कर्नल स्लीमेन बाल विवाह। ए बेहरामनी मालाबारी बाल विवाह। कर्नल स्लीमेन ठगी। ईश्वरचंद विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह। राजा राम मोहन राय सती प्रथा समाप्त किया। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 22। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 व्यक्ति। सूची बी संगठन। सूची पहला ए केशव चंद्र सेन पूना सार्वजनिक सभा। लाला हंसराज साधारण ब्रह्म समाज। गोपाल कृष्ण गोखले आर्य समाज। महादेव गोविंद रानाडे भारत सेवक समाज। पांचवा रामकृष्ण मिशन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी ए का दूसरा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म सभा से निकल के साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। लाला हंसराज का संबंध आर्य समाज से था। एमजी रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज का गठन किया। प्रश्न नंबर 23। सूची 1 व्यक्ति। सूची 2 प्रथाएं। सूची 1 बाल गंगाधर तिलक बाल विवाह। कर्नल स्लीमेन बहुविवाह। ईश्वरचंद विद्या स्थिति। राजा राम मोहन राय विधवा पुनर्विवाह। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। इसका उत्तर अब देख लीजिए। अब प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। संस्थाएं। सूची 2 व्यक्ति। आदि ब्रह्म समाज ज्योतिबा फुले। भारतीय ब्रह्म समाज रविन्द्रनाथ टैगोर। थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल ऑलकॉट। सत्य शोधक समाज केशव चंद्र सेन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ए का, यानी ए का दूसरा आदि ब्रह्म समाज रविन्द्रनाथ टैगोर। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल ऑलकॉट। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, देख लीजिए आप। प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित युग्म में से कौन सही सम्मिलित है? संस्थापक आदि ब्रह्म समाज रविन्द्रनाथ टैगोर। भारतीय ब्रह्म समाज आत्माराम पांडुरंग। साधारण ब्रह्म समाज आनंद मोहन बोस। नीचे दिए गुट से सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, केवल 1 और 3। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज के न्यासी की हैसियत से 1800। सही उत्तर है ऑप्शन डी, केवल 1 और 3। इसकी व्याख्या देख लीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज के न्यासी की हैसियत से 1865 में केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी से अवगत कर दिया। तत्पश्चात केशव ने एक नवीन ब्रह्म समाज का गठन किया जिसे आदि ब्रह्म समाज कहा गया। यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर का ब्रह्म समाज आदि ब्रह्म समाज कहलाया। शिवनाथ शास्त्री में आनंद मोहन बोस ने 1878 ईस्वी में साधारण ब्रह्म समाज के स्थापना की। इस पर का विकल्प डी सही है, केवल 1 और 3।
प्रश्न नंबर 26, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थान पात्र ने? ए लोकमान तिलक, बी स्वामी विवेकानंद। श्री स्वामी दयानंद, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। सही उत्तर श्री स्वामी दयानंद। इसकी आप व्याख्या देख लीजिए। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित संगठनों में किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज, बी ब्रह्म समाज, सी देव समाज, डी प्रार्थना समाज। सही उत्तर ए आर्य समाज। प्रश्न नंबर 28, दयानंद सरस्वती ने 1874 में सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए थे। ए उन्होंने धर्मों की तुलनात्मक व्याख्या की। बी उनकी दृष्टि में वैदिक धर्म ही श्रेष्ठ। सही उत्तर ऑप्शन सी ए बी की व्याख्या करता है। सही। प्रश्न नंबर 29, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे? रामकृष्ण परमहंस, बी रामानुज, सी स्वामी दयानंद सरस्वती, डी स्वामी विवेकानंद। सही है स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सी सही है। भारत का प्रश्न नंबर 30, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती। ये क्वेश्चन कई बार आई, पीसीएस उत्तराखंड में आए 2006, 1999, 2001। प्रश्न नंबर 31, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन सी 1875। प्रश्न नंबर 32, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रश्न नंबर 33, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी आर्य समाज। प्रश्न नंबर 34, वेदों की ओर चलो नारा किसने दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, वेदों की ओर चलो नारा। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारतीयों के लिए नारा दिया? सही उत्तर ऑप्शन सी आर्य समाज। प्रश्न नंबर 36, वेदों की ओर चलो किसने कहा था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती। प्रश्न नंबर 37, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए बम्बई। प्रश्न नंबर 38, आर्य समाज के संस्थापक थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन मूर्ति पूजा के विरुद्ध उपदेश देते थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती। प्रश्न नंबर 40, शुद्धि आंदोलन को निम्नलिखित संगठनों में से किसका समर्थन प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आर्य समाज। प्रश्न नंबर 41, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? सही उत्तर ऑप्शन बी स्वामी दयानंद। प्रश्न नंबर 42, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इनमें से कौन से गवर्नर जनरल काल में पास हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। व्याख्या देख लीजिए। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 से लेकर 1863 तक था। उसी के समय में 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयत्न किया। 1855 में विद्यासागर ने ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने का अनुरोध किया। 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को वैध करार देते हुए इनसे पैदा होने वाले बच्चों को वैध माना गया। विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता थे पश्चिम भारत में विष्णु शास्त्री और कर्वे महोदय। 1896 में घोदी केशव कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। प्रश्न नंबर 43, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में कार्यान्वित हुआ? सही उत्तर ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न नंबर 44, विधवा विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह की वैधानिक अनुमति किस वर्ष से मिल गई थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 1856 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से किस एक से विधवा ईश्वर चंद्र विद्यासागर का घनिष्ठ संबंध था? सही उत्तर ऑप्शन सी विधवा विवाह। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए।
प्रश्न नंबर 47 निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी से विधवा पुनर्विवाह का पक्षधर था? सही उत्तर ऑप्शन सी ईश्वर विद्याचंद है। प्रश्न नंबर 48 विधवा पुनर्विवाह के प्रति किस सुधारक ने प्रमुख योगदान दिया? तो सही उत्तर ऑप्शन बी ईश्वरचंद विद्यासागर है। प्रश्न नंबर 49 विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के प्रमुख समर्थक थे? सही उत्तर ऑप्शन डी ईश्वर चंद विद्यासागर। प्रश्न नंबर 50 किसके प्रयत्नों का फल था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यानी हिंदू विडोज मैरिज रीमैरिज एक्ट पारित हुआ? सही उत्तर ऑप्शन ए ईश्वरचंद विद्यासागर। प्रश्न नंबर 51 सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? ए वारन हेस्टिंग, बी लॉर्ड सी विलियम बेंटिंक, डी लॉर्ड कैनिंग। सही उत्तर सी विलियम बेंटिंक। प्रश्न नंबर 52 ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? सही उत्तर ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। प्रश्न नंबर 53 सती प्रथा का उन्मूलन किया? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829। इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। प्रश्न नंबर 53 की सही उत्तर ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। प्रश्न नंबर 54 निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सती प्रथा को अवैधानिक घोषित किया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी रेगुलेशन एक्ट। सही उत्तर इसका ऑप्शन डी रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1829। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है। प्रश्न नंबर 55 भारत की सती प्रथा को समाप्त किया था? सही उत्तर ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक। प्रश्न नंबर 56 विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष? प्रश्न नंबर 56 विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 1829 ईस्वी में। 57 किस वायसराय ने सती प्रथा का अंत किया? सही उत्तर ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। प्रश्न नंबर 58 सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? सही उत्तर ऑप्शन बी विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 में भारत के गवर्नर जनरल ने। हालांकि सामाजिक सुधारों में बेंटिक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। उसने 1829 में सती प्रथा का अंत 1830 में कर्नल स्लीमन तथा स्थानीय रियासतों की मदद से ठगी प्रथा को समाप्त किया। उसने बाल हत्या को भी प्रतिबंधित किया। उसके समय में मैकाले की सिफारिशों के बाद अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम स्वीकार कर लिया गया है। प्रश्न नंबर 59 निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन है कलकत्ता यूनिटेरियल कमेटी, बी टेबरेनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किसकी स्थापना से? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी केवल 2 और 3। इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। AIS प्री 2006 AIS 2016 में आया हुआ है GS पेपर फर्स्ट में। प्रश्न नंबर 60 ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। कथन 2 धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। कथन 3 इसने इस सिद्धांत का प्रचार कि वेद त्रुटिहीन है। उपयुक्त कथनों में के आधार पर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी केवल 1 और 2। AIS 2012 GS। सही उत्तर इसका ऑप्शन बी। इसकी व्याख्या देख लीजिए आप। प्रश्न नंबर 61 सती प्रथा का विरोध किसने किया? बी राजा राम मोहन राय। प्रश्न नंबर 62 निम्न में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित है? सही उत्तर ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। प्रश्न नंबर 62 तक। प्रश्न नंबर 63 से अगले वीडियो मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा।